अगले दिन एला ने देखा कि निक रोज अकेले कहीं जाता है। उसे हैरानी हुई कि वह आखिर कहाँ जाता है। वह उसके पीछे जाने लगी, लेकिन ठंडी हवा की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा सकी और वापस लौट आई। जब वह कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि मैक्सी अपनी माँ की पुरानी ड्रेस को सीने से लगाकर रो रही थी। वह धीरे से कह रही थी, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। ये देखकर एला का दिल भर आया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। वह अपना मुंह हाथ से ढककर रोने लगी। तभी मैक्सी ने उसे देख लिया। उसे लगा कि एला उसकी बातें छिप कर सुन रही थी। वह शर्म और गुस्से में बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एला ने समझाने की कोशिश की, मेरा तुम्हारी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो। मैक्सी गुस्से में बोली, ऐसा मत कहो, तुम कुछ भी नहीं जानती। अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई चोट लगे। काश जल्दी से बसंत आ जाए ताकि तुम यहाँ से चली जाओ। ये बातें सुनकर एला का दिल टूट गया। वह बहुत दुखी हुई और गुस्से में अपना सामान बांधने लगी। उसने तय कर लिया कि वह अभी इसी वक्त यह घर छोड़ देगी, लेकिन निक ने उसे रोक लिया। उसने कहा, कोई भी समय बेकार नहीं जाता अगर उससे इंसान और बेहतर बन जाए। मुझे भरोसा है कि तुम्हारा साथ मैक्सी को एक अच्छा इंसान बनाएगा। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन उसका दिल जीत लोगी। निक की बातों ने एला का गुस्सा शांत कर दिया। उसने फैसला किया कि वह मैक्सी का साथ नहीं छोड़ेगी। अगले ही दिन एला ने अपने हाथों से मैक्सी के लिए एक सुंदर ड्रेस तैयार की। उसे देखकर मैक्सी की आंखें खुशी से चमक उठी। अपनी माँ की मौत के बाद उसे पहली बार इतना प्यारा तोहफा मिला था। यहीं से दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ दिन बाद तीनों पड़ोसी के घर एक दावत में गए। वहाँ मैक्सी ने देखा कि उसकी सहेलियां उसकी नई ड्रेस देखकर हैरान रह गई। पहली बार उसे अच्छा लगा कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। घर लौटते समय वह थक गई और एला के कंधे पर सिर रखकर सो गई। तभी अचानक घोड़ा गाड़ी जोर से हिली। एला ने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया। निक ने हैरानी से पूछा, क्या तुम माँ बनने वाली हो? एला घबरा गई। उसने अभी तक निक को अपनी गर्भावस्था के बारे में नहीं बताया था। वह समझाने लगी कि उसने जानबूझकर यह बात नहीं छिपाई थी, लेकिन निक मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि एला के पास अपने पहले पति की एक आखिरी निशानी है। निक की समझदारी और उसके बड़े दिल ने एला को बहुत छू लिया। अब उसे महसूस होने लगा कि उसके दिल में निक के लिए भी एक खास जगह बन रही है। उस दिन के बाद उनका परिवार पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। एक दिन निक हमेशा की तरह अकेले बाहर गया। इस बार एला चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। खुले आसमान के नीचे निक अपनी पहली पत्नी को याद कर रहा था। दूर से एला को लगा कि शायद वह उसके लिए गा रहा है। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो समझ गई कि निक अपनी पहली पत्नी को याद करके गा रहा है। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट आई। रास्ते में उसे अपना खोया हुआ घोड़ा मिल गया। उसे देखते ही उसे अपने पहले पति की याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी बीच सर्दियां बहुत तेज हो गईं। एक दिन एला घर से बाहर थी कि अचानक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। निक को पता चला कि वह बाहर है। वह बिना देर किए उसे ढूंढने निकल पड़ा। तेज हवा और उड़ती बर्फ की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर पल एला की जान खतरे में थी। आखिरकार निक ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन तब तक एला बेहोश हो चुकी थी। निक ने उसे अपनी बाहों में उठाया और घर की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी। रास्ता पहचानना लगभग नामुमकिन था। तब निक ने एक बर्तन उठाया और उसे जोर जोर से बजाने लगा ताकि आवाज सुनकर घर का रास्ता पहचान सके। काफी मुश्किल के बाद दोनों सुरक्षित घर पहुंच गए, लेकिन एला अब भी बेहोश थी। निक पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह जब खिड़की से धूप कमरे में आई तब एला ने धीरे धीरे आंखें खोली। उस पल निक को एहसास हुआ कि एला उसके लिए कितनी मायने रखती है। वह समझ गया कि वह उसे कभी खोना नहीं चाहता। समय बीतता गया और निक और एला पहले से भी ज्यादा करीब आ गए। दोनों अपने आने वाले नए जीवन के सपने देखने लगे। क्रिसमस के मौके पर निक ने एला को सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने अपने हाथों से एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री सजाया और आने वाले बच्चे के लिए एक प्यारा सा पालना भी बनाया। फिर वह दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। एला ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी पहली रोने की आवाज पूरे घर में खुशियां भर गई। ऐसा लगा जैसे उनके जीवन में नई उम्मीद आ गई हो। बर्फ पिघलने लगी और बसंत आने लगा, लेकिन दोनों अब भी अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कह पा रहे थे। एक दिन पड़ोसी की पत्नी एला से मिलने आई। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसके पहले पति की भी एक हादसे में मौत हो गई थी। वह भी लंबे समय तक दुख में डूबी रही। फिर उसकी मुलाकात अपने दूसरे पति से हुई। उसके प्यार और धैर्य ने उसकी टूटी हुई जिंदगी फिर से संवार दी। उसने एला से कहा, जो खुशी आज तुम्हारे पास है उसे खोने मत देना। उसकी बातें सुनकर एला को निक के साथ बिताए हर पल की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि निक अब उसकी जिंदगी का सबसे अहम इंसान बन चुका है। वह उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एक चिट्ठी लिखी और चुपके से निक की किताब में रख दी। उसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। चिट्ठी किताब से गिर गई और निक उसे देख ही नहीं पाया। उसे लगा कि एला अब भी उसे छोड़कर जाना चाहती है। दूसरी तरफ एला को लगा कि शायद निक को उसकी कोई परवाह ही नहीं। दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ ही नहीं पाए। जब विदा होने का दिन आया तो एला की आंखें आंसुओं से भर गईं। निक भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह चुप रहा और एला वहां से चली गई। घर लौटकर निक टूट गया। वह घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी उस चिट्ठी पर गई। उसने चिट्ठी पढ़ी और उसे सब कुछ समझ आ गया। उसे पता चल गया कि एला भी उससे प्यार करती है। बिना एक पल गंवाए वह घोड़े पर सवार हुआ और पूरी रफ्तार से एला के पीछे निकल पड़ा। आखिरकार उसने उसे रोक लिया। निक ने कहा, मत जाओ, यहीं रहो, हमारे साथ रहो, मेरे साथ रहो। एला ने उसकी तरफ देखा। निक की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार अपने दिल की बात कह दी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये प्यार पल भर का नहीं था। यह ऐसा प्यार था जो हर मुश्किल के साथ और गहरा होता गया। बसंत के उस मौसम में आखिरकार उनके प्यार ने एक नई शुरुआत की और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई।